यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है कांजूर मार्ग के साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन भगवद गीता पर। तो हमने 45 सेकेंड चैप्टर भगवद गीता 45 श्लोक तक हमने कंप्लीट किया है। आज हम लोग 46 एंड हो सके तो 44 तक हमने कंप्लीट किया है। 45 एंड 46 हम लोग प्रयत्न करते हैं आज। 2.45 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो 2.45 तो सेकंड चैप्टर में अभी जो डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे कृष्ण अर्जुन को अब तक कर्म कांड के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि वेदों में जो शब्द है वो फूल की तरह होते हैं, फ्लवरी लैंग्वेज, गुमराह कर सकते व्यक्ति को पथ से, डिविएट कर सकते हैं। तो उनकी बातों में नहीं आने का ऐसा एक वार्निंग देते इससे पहले कि या इमाम पुष्पिताम वाचन। वेदों में जो वचन है वो पुष्पिताम मतलब पुष्प की तरह है जो अट्रैक्ट करता है। फूलों को देखकर हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं लेकिन बाद में फंस जाते हैं क्योंकि सभी फूल अच्छे नहीं होते। कुछ फूल दतुरे के भी होते हैं जिसको सूंघने से खाने से मर सकता है दतुरे के फूल फल। तो वेदों में कर्म कांड के बारे में इतना कुछ बताया है तो उससे सावधान रहिए। कृष्ण ऐसा एक वार्निंग इससे पहले के श्लोक में दे चुके हैं। उसी थीम को कृष्ण यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं 45। तो बता रहे कि वेदों में 3 विषयों के बारे में बताया। वेदों में जो विषय है वो क्या है? 3 गुणों के बारे में बताया है। त्रैगुण्य विषया वेदा। तो वेद में क्या बताया? 3 गुणों के बारे में ज्यादा डिस्कशन है। 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यहाँ पे पहली बार गुणों के बारे में कृष्ण बता रहे भगवद गीता में 3 मोड्स, 3 गुणों के बारे में पहली बार डिस्कशन का पॉइंट आया है। लेकिन डिटेल में 14 चैप्टर पूरा 3 गुणों के ऊपर ही है। भगवद गीता 14 चैप्टर पूरा 3 गुणों के ऊपर ही डेडिकेटेड है। 17वां चैप्टर और 18 चैप्टर में भी कृष्ण जो है इन 3 गुणों के बारे में बताते हैं। यहाँ पे सिर्फ बता रहे हैं कि ये वेदों में 3 गुणों के बारे में इतना बताया है, आपको इससे ऊपर उठना है, 3 गुणों में नहीं फंसना है।
त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। तो 3 गुणों के ऊपर आपको जाना है, 3 गुणों में फंसना नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं तमोगुण कैसा है? जो सलाखे होते हैं, लोहे के सलाखे जो है हमको बांधने के लिए यूज करते हैं। खतरनाक जो कैदी होते हैं उनको जेल में रखते वक्त बेड़ियों से बांध देते हैं ना, सलाखों से, वो भी आयरन से बने। तो तमोगुण इस तरह से है। और रजोगुण क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पे भी सलाखे, लेकिन वो सलाखे किसकी बनी हुई है? चांदी की बनी हुई है। वाह वाह, चांदी की सलाखे, कितना अच्छा है। लेकिन क्या बंध गए ना, क्या फायदा है? बांध के रखा है, लेकिन किससे बांध के रखा है? चांदी की सलाखों से। अभी जो सत्व गुण वाले वो कैसे हैं? सोने की सलाखों से। आप लोग सोच रहे प्रभु जी चलेगा? सोने का भाव इतना बढ़ गया है, कितना 1.5 लाख, 1.25 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 लाख तोला। तो इतना महंगा हो गया, तो ये भी सलाखे चलेंगी। लेकिन ये सलाखे भी हमको इस भौतिक जगत में बांध के रख देती है, यहां से हिल नहीं पाते हम लोग। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? आप ये 3 गुणों के परे हो जाइए। वेदों में इन 3 विषयों के बारे में ही बताया। जैसे अपने कितने पुराण हैं? कितने पुराण हैं हमारे? 18। क्यों भगवत गीता में 18 चैप्टर है इसलिए? नहीं, पुराण 18 है, उसमें भी 3 कैटेगरीज है, 6, 6 और 6। 6 पुराण जो है तमोगुणी लोगों के लिए है, और दूसरे 6 रजोगुणी लोगों के लिए, और ऊपर के 6 सत्वगुण में स्थित लोगों के लिए पुराण है। तो पुराण में भी इतना कैटेगरीज है। सत्वगुण के लोग जो है, जो सत्वगुण में जो पुराण है उससे आकर्षित होते हैं, जहाँ पे विष्णु की आराधना होती है। रजोगुण में सब देवताओं के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता है, कर्मकांड के बारे में डिस्कशन होता है। तो कृष्ण बोल रहे कि अर्जुन ये 3 गुणों में मत फंसिए। अब ये 3 गुण हमको कैसे फंसा सकती है? उदाहरण के लिए आगे हम लोग और डिटेल में करेंगे 14 चैप्टर में। रजोगुण के व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? पहले तमोगुण लेते हैं। तमोगुण के व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? निद्रा, आलस्य, प्रमाद। निद्रा मतलब हमेशा मौका मिले तो बस बिस्तर में घुस जाने का, सोने का। संडे इज फॉर स्लीपिंग। अभी ये प्रश्न आप लोगों को नहीं करूंगा, नहीं तो आप एम्बेरेस हो जाएंगे। लेकिन हमारा ऐसा प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोग ऐसा कैलकुलेट करते, रात में अगर 1 घंटा भी कम सोए तो दिन में ढूंढते कब मिलेगा टाइम। कितने लोग ऐसा कैलकुलेशन करते, अरे 1 घंटा बाकी है, इसको पूरा करना ही पड़ेगा दिन में मुझे। यहाँ पे 16 में से 14 माला हो गए, 2 माला के बारे में इतना नहीं सोचेंगे जितना वो 1 घंटा नींद निकालने के बारे में पूरा दिन भर सोचते रहेंगे, कहाँ पे कब टाइम मिलेगा, कब मौका मिलेगा, घुस जाऊंगा। तो तमोगुण के लोग निद्रा। और दूसरा क्या है? आलस्य, आलसीपना। ये भी प्रश्न नहीं करूंगा, आप लोगों को हाथ ऊपर करने के लिए नहीं बोलूंगा, सबका प्रॉब्लम है। आलस्य मतलब क्या है? आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों, और तरसों करे सो बरसों। तो इतना लंबा हम लोग उसको आगे पोस्टपोन करते रहते हैं। आपने कल, इंग्लिश में कहावत है, टुमारो नेवर कम्स। कल कभी आता है, क्योंकि कल जब आता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे कल तो कल है। तो कल कभी नहीं आता है। तमोगुण लोगों के लिए कल कभी नहीं आता है। तो इसका मतलब हमेशा वो पोस्टपोन करते रहते हैं।
आगे ढकेलते रहते हैं। तो भक्ति में ये सबसे बड़ा बाधक बन जाता है, आलस्य। दोनों भी, निद्रा और आलस्य दोनों हमको भक्ति से दूर कर देता है। प्रमाद मतलब क्या है? पागलपन, मैडनेस। अभी भौतिक जगत में जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज का जो सिविलाइजेशन है वो मैडनेस वाला सिविलाइजेशन है, मैड सिविलाइजेशन है। भक्त लोग क्या बोलते हैं? जो कर्मी है उनको देखो तो ये लोग सब पागल, और कर्मी लोग हमको देख के क्या बोलते हैं? ये हरे कृष्ण वाले सब पागल हैं। सब एक दूसरे को पागल कहते हैं, है ना? तो तमोगुण के लोग ऐसे रहते हैं, मैडनेस, पागलपन होता है उनको भौतिक जगत के प्रति। निद्र, आलस्य और प्रमाद, तो ये तीन चीजों की वजह से हम लोग बंध जाते हैं, भौतिक जगत से निकलने का प्लान ही नहीं बनाते। भगवान की इच्छा होगी तो एक दिन मुझे भगवत धाम लेके जाएंगे, इस तरह का कथन होता है उनका। उसकी इच्छा होगी तो एक दिन मुझे लेके जाएंगे, तो उनकी क्यों इच्छा होगी? आपकी भी तो इच्छा होनी चाहिए। तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, खुद कुछ प्रयत्न नहीं करेंगे, नो एफर्ट, हार्डवर्क नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग बुरी तरह से इस भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। और रजोगुण वाले लोगों का लक्षण क्या होता है बताइए? उग्र कर्म, भोग, ऐश्वर्य और हाँ, किसी ने करेक्ट बोला, इच्छाएं, डिजायर्स, अनलिमिटेड इच्छाएं होती हैं उनकी। कुछ ना कुछ करना है, हम एक दिन होंगे कामयाब, ये दिल मांगे मोर, ये सब इनके लिए, रजोगुण वालों के लिए। और चाहिए और चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं रहते लोग, भागते रहते हैं। रजोगुण वाले कभी भी रनिंग मोड में रहते हैं, दौड़ते रहते, मतलब एक न एक चीज करते रहते, बिजी रहते, इतना ज्यादा बिजी रहते कि भक्ति के लिए समय नहीं है। प्रभुपाद के समय पे लोग बोलते थे, प्रभुपाद जी जब मैगजीन दिखाते थे, बीटीजी मैगजीन, पढ़िए आप, तो नो टाइम, हमारे पास समय नहीं। ये कभी 1960 की बात है, तभी तो कुछ सोशल मीडिया, स्मार्टफोन भी नहीं था, तभी लोग बोलते थे कि हमारे पास समय नहीं है। आजकल तो समय नहीं है करके बोलने के लिए भी लोगों के पास समय नहीं है, जवाब ही नहीं देते, दे आर टू बिजी कि बस जवाब भी नहीं देते। तो ये है आज का स्थिति। तो रजोगुण के लोगों की अनलिमिटेड इच्छाएं होती है, एक इच्छा की पूर्ति हो गई, दूसरी इच्छा। उसलिए आजकल मंदिरों का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। मंदिरों के नाम आजकल क्या होते हैं? इच्छा पूर्ति गणेश, वांछा सिद्धि गणेश। आपकी इच्छा पूर्ण करने वाले, आपकी वांछाओं को पूरा करने वाले मंदिर। आजकल जानबूझकर ये लिखा रहता है मंदिर के बाहर, और वहाँ पे रश भी रहता है, क्योंकि इस उम्मीद से लोग वहाँ पे जाते हैं कि हमारी इच्छाएं अब पूरी हो जाएंगी, अनलिमिटेड इच्छा है। तो ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं रहते, ऐसे लोग भी भौतिक जगत से बंधे हुए रहते हैं। भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, सत्संग प्रोग्राम आने के लिए टाइम नहीं है। तो रजोगुण के लोग होते हैं। और सत्वगुण के लोग कैसे होते हैं? शांत, जरूरी नहीं है। ज्ञानी, नॉलेज होता है उनको, नॉलेज होता है, शास्त्र का नॉलेज करके नहीं, लेकिन ज्ञान, किसी प्रकार का ज्ञान होता है। ज्ञान तो इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और नहीं, जरूरी नहीं। अपने आप को अपने आप में रहते, मतलब कुछ नहीं चाहिए होता, अपने आप में रहते, संतुष्ट रहते थोड़ा बहुत, और एक सुखी रहते। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं वो लोग सुखी रहते, हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती ज़्यादा, क्योंकि कोई पाप कार्य नहीं करते, पाप कार्य से मुक्त रहते वो लोग, सत्वगुण के लोग। तो ऐसे लोग भी इस भौतिक जगत में बंध जाते हैं। वो कैसे? जो है उसी में संतुष्ट है, आगे करना नहीं चाहते। नहीं, आज मुझे एक टैक्सी वाला मिला, ग्रैंड रोड स्टेशन आने के लिए मैंने टैक्सी लिया था,
तो महाराज आपसे कुछ पूछूं क्या? पूछिए। वो भी एग्जैक्टली स्टेशन आने के 2 मिनट पहले पहुंचता है, बोला जल्दी पूछिए। तो उसको पूछना नहीं था, उसको बोलना था बस। देर दनादन बोल रहा था, महाराज गुरु करने से पहले पितरों का सब सेटल करना होता है, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो मैं अंत में पूछा कि आपका प्रश्न क्या है? अच्छा तो प्रश्न क्या है? उसको प्रश्न नहीं था, उसको पूरा सिर्फ बोलना था कि देखो मुझे कितना मालूम है, कितना पता है मुझे, कितना ज्ञान है मेरे पास। तो ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? मुझे सब पता है, आपके सत्संग प्रोग्राम में जाके मैं क्या करूँगा, मुझे आप जाने की जरूरत नहीं, मैं सब सुखी हूँ मैं। तो सुखी रहते हैं वो लोग, इसलिए उनको भगवान की आवश्यकता, उसका वो नहीं फील नहीं होता है, ज़रूरत महसूस नहीं होता है उनको, सब ठीक चल रहा है, डोंट डिस्टर्ब अस, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं लाइफ में उनको। रजोगुण के लोग इतने प्रॉब्लम्स में रहते, तमोगुण के लोग इतने प्रॉब्लम्स में रहते, वो लोग थोड़ा आने का प्रयत्न करते सत्संग। मैक्सिमम लोग तो यही लोग रहते हैं जो सत्संग में आते हैं, रजोगुण और तमोगुण, जो दुखी आत्मा है। प्रभु जी जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे लोग भक्ति में सत्संग में आते हैं। सत्वगुण के लोग बाप रे, उनको पकड़ के लेके आना मुश्किल होता है। सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग आज के ज़माने में नहीं आते प्रोग्राम्स में। तो ये ज्ञान और सुख, ये दोनों चीज़ें उनको बांध देती है, क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तीनों भी जो है हमको बांध के रख देती है। तो उसके कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आपको इन तीनों से मुक्ति पाना है, ये तीनों के ऊपर जाना है। फिर वो क्या कहते हैं? निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो। निर्द्वंद्व मतलब हमको द्वंद्वों से मुक्त होना है। ये जो वेदों में 3 गुणों के बारे में जो चर्चा की है, ये 3 गुण होते क्या है? ये जो माया देवी है, जो प्रकृति है, ये 3 गुणों से बना हुआ है। तो हर कोई व्यक्ति ये 3 गुणों के कॉम्बिनेशन में है। किसी के अंदर 20% सत्वगुण है, 50% रजोगुण है और 30% तमोगुण है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति एक कंप्लीटली सत्वगुण से बना हुआ है। तीनों का कॉम्बिनेशन हम सब लोग हैं। किसमें कितना परसेंटेज है वो तो भगवान जाने। उसके हिसाब से हम लोग इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं। कभी कभी मूड होता है ना, रात में प्लान बनाते कल सुबह में जरूर मंदिर जाऊंगा, अलार्म भी लगा लेते हैं, और सवेरे अलार्म बजता है, उसको स्नूज पे स्नूज करे जाते हैं। फिर सवेरे का टाइम हो गया, दिन चालू हो गया, सूरज घर में आ गया, सूरज की किरणें घर में आ गई, तो सडनली उठ गया रहते, मंदिर का तो टाइम हो गया, चलो कुछ खेलने जाता हूँ, लॉन्ग टेनिस खेलने जाता हूँ, क्लब में जाता हूँ, दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो उसका प्लानिंग करते करते वो भी लेट हो गया, नहा धोते रेडी होते होते लेट हो गया, शाम का टाइम हो गया, तो चलो बार एंड रेस्टोरेंट ही चला जाता हूँ। देखो एक ही दिन में 3 तरह के विचार उसके दिमाग में आए। सत्वगुण के विचार भी थे, रजोगुण के विचार भी थे, तमोगुण के विचार भी आए। तो कब कौन सा गुण हमको इफेक्ट करता है पता नहीं। तो ये 3 गुणों से ग्रस्त है हम लोग, और 3 गुणों की वजह से हम लोग द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? निर्द्वंद्वो। अब 3 गुणों के ऊपर जाएंगे तो द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। और किस प्रकार के द्वंद्व? गेन और लॉस। जीवन में कुछ मिला नहीं मिला तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने कुछ अच्छा कह दिया आपको तो भी फर्क नहीं पड़ा, किसी ने आपको बुरा कह दिया तो भी नहीं फर्क पड़ता। तो ये द्वंद्व मतलब 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। 1 रुपए के सिक्के में 2 साइड होते हैं। क्या क्या होते हैं वो? हेड एंड टेल। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? राजा काटा चापा, राजा रानी। हाँ, राजा रानी, राजा रानी पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जो भी है। तो 2 पहलू होते हैं हर चीज़ के। अगर जीत है तो हार है,
अच्छा है तो बुरा है, गेन है तो लॉस है, सुख है तो दुख है। तो हर चीज, अब कोई भी चीज लीजिए उसके दो पहलू होते हैं भौतिक जगत में। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आप जब तीन गुणों के परे हो जाएंगे तो क्या होता है, द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये नॉलेज क्यों दे रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन मैं जीतूंगा कि हारूंगा इसके बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं। बोले नहीं, आप द्वंद्व, ये तीन गुणों से मुक्त हो जाओ। वेदों में जो दिया है विषय उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, तीन गुणों के परे होना हमको, तो हम द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। फिर आप युद्ध अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो हमेशा हार जीत के बारे में ही विचार करते रहेंगे। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो, नित्य सत्वस्तु मतलब, नित्य सत्वस्तु मतलब हमेशा आप सत्वगुण में रह पाएंगे। इस भौतिक जगत में हम कंटिन्यूअसली सत्वगुण में नहीं रह पाते, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सत्वगुण में रहता है उसको क्या बोलते हैं, विशुद्ध सत्व में है वो व्यक्ति, शुद्ध सत्व कहते हैं उसे, या फिर उसको वासुदेव सत्व भी कहते हैं। तो वो कौन सा लेवल है, जहाँ पे हम केवल भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लीन है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कृष्ण अर्जुन के क्या बोल रहे हैं, आप भक्ति में फोकस कीजिए, तीन गुणों के बारे में ज़्यादा चर्चा मत कीजिए, डिस्कस मत कीजिए, इसको उसके परे हो जाइए। राइट। और आगे क्या बोलते हैं, निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्योग क्षेम मतलब गेन और लॉस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आत्मवान मतलब क्या है, बलवान मतलब क्या है, जिसके अंदर शक्ति है, जिसके पास बल है। ज्ञानवान मतलब जिसके पास ज्ञान है। विद्वान मतलब जिसके पास विद्या है। तो उसी तरह से आत्मावान मतलब क्या है, जिसके पास आत्मा है। मतलब हम खुद ही आत्मा है, तो हमारे पास आत्मा कहाँ से आ गई। आत्मा है करके पहचान होती है उनको। आत्मवान मतलब वो आत्मा के स्तर पे अपना जीवन जी रहे हैं। अवेयरनेस उसको है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, और आत्मा के स्तर के संबंधित कार्य करता है, भक्ति के कार्य में वो लीन रहता है। तो कृष्ण कह रहे कि आप आत्मवान बनो, हमेशा भगवान में लीन रहो, भक्ति के कार्यों में व्यस्त रहो। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण। तो बेसिकली जैसे कलर्स कैसे बनती है, किसी को पता है, कलर्स अलग अलग कलर कैसे बनता है। बेसिक तीन कलर्स कौन से हैं, पेंटर बाबू। RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन कलर से ही बाकी सब कलर बनते हैं, मालूम है कि नहीं आपको, है ना। तो ये तीन कलर थोड़ा थोड़ा ऐसा मिक्स करेंगे तो एक अलग कलर बन जाता है। तो तीनों से बाकी सब कलर्स बन जाती हैं। तो वैसे ही ये तीनों से क्या बनते हैं, सत्व रजो तमोगुण, ये तीन कलर्स की जैसे ही है। और ये तीनों से क्या बोलते हैं, अलग अलग योनियां बनती हैं। 84 लाख योनि क्या है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ही है। 20% सत्व गुण है, 50% रजोगुण है, 30% तमोगुण है, तो वो एक योनि हो गया, एक जीव हो गया, जीवात्मा, एक टाइप का जीवात्मा हो जाता है। देखिए कि अलग अलग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बोलते हैं इसको। अलग अलग परसेंटेज का मिक्सिंग में एक योनि बन गया, गधा बन गया, सुअर बन गया इसका कॉम्बिनेशन, और इससे कुत्ता बन गया, और इससे इंसान बन गया, मनुष्य बनाया। तो इस तरह से तीन गुणों से कॉम्बिनेशन से सब योनियां बनती है, और उसके हिसाब से वो जीव जो है अपना चलन दिखाता है। तमोगुण का जानवर कौन सा है पता है क्या आपको, बंदर को कहा जाता है तमोगुण का जानवर। और रजोगुण का शेर। सत्वगुण तो सबको पता है, गाय सत्वगुण का जानवर है। तो जानवरों में भी ये वैरायटी है ना। तो इस तरह से हम लोग ये तीन गुणों से बंधे हुए हैं इस भौतिक जगत में।
हमको फंसा के रखा है इस भौतिक जगत में। आपने वो फोटो देखा है, एक 3 लेडीज और उनके हाथ में रस्सियाँ होती है और लोगों को ऐसा नचा रहे कठपुतली की तरह। तो ये 3 देवियाँ कौन है? सत्व, रजो और तमोगुण, ये तीनों नचा रही हैं हमको। हम उसके हिसाब से नाच रहे हैं और हमारे यहाँ वो बंधे हुए भी हैं, इसी भौतिक जगत में हम लोग फंसे हुए हैं। तो कृष्ण कह रहे कि हम 3 गुणों से ऊपर उठिए, निष्त्रय गुण्य भवार्जुना। तो ये 45वें श्लोक में कृष्ण इसके बारे में बता रहे हैं। अभी अगला श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी श्लोक। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कृष्ण कंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे सार दे रहे हैं कैसे कर्मकांड और कर्म योग के बीच में फर्क क्या है, दोनों के बीच में फर्क। ये यहाँ पे एक उदाहरण देके बता रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? उदपाने मतलब छोटा पानी का जो तालाब है उसको, या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं आप, कुआं। कुआं होता है ना, तो एक छोटा सा कुआं जिसमें पानी है, तो वो उदपाने का एग्जाम्पल है। फिर बाद में संप्लुतोदके का क्या है? बड़ा सा पानी का कोई ये, जैसे तालाब या फिर नदी। तो एक कुआं और एक नदी का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? जैसे गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, मालूम है आपको, और हर कुएं का अलग अलग पर्पस होता है। एक बार हम लोग किसी गांव में गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, छोटा सा गांव था और वहाँ पे कुआं था, उसमें बकेट था, बगल में बकेट डाल के पानी निकाल रहे थे सब हाथ पैर धोने के लिए। तो पानी निकाल ही रहे थे, दूर से एक व्यक्ति चिल्लाते हुए आया था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जैसे मूवीज में होता है ना, रुक जाओ कुछ तो होने वाला है। तो हम लोग डर गए, भैया कि मारने तो नहीं आ रहे हैं तो हमने कुछ अपराध किया क्या, पता नहीं चल रहा था हमको। तो हम लोग रुक गए। उस सामने आके बोला, ये पीने का पानी का कुआं है, इसमें से आप कैसे हाथ पैर धो रहे हैं? गांव में फिक्स रहता है ऐसा, इधर से खाली पीने का पानी होना चाहिए, कपड़े धोने का कुआं अलग। उसमें कहा जाता है कि गांव में जो भी व्यक्ति कुआं बनवाता है वो बहुत बड़ा एक वेलफेयर एक्टिविटी कहा जाता है। वेलफेयर एक्टिविटी मतलब सामाजिक, क्या बोलते हैं, सोशल वेलफेयर, समाज सेवा होता है। बहुत बड़ा सेवा होता है वो कुआं बनाना या तालाब बनाना। तो इस तरह से गांव में अलग अलग कुएं होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए। लेकिन सभी कुओं का काम एक नदी में हो जाता है। क्यों? नदी में कपड़ा भी धो सकते हैं, नदी का पानी पी भी सकते हैं, नदी के पानी में स्नान भी कर सकते हैं। क्यों? नदी की क्या खास बात है? बहता रहता है। क्योंकि नदी बहता रहता है इसलिए वो हमेशा क्लीन रहता है। एक जगह जहाँ पानी जमा होता है तो वो खराब होने का चांस रहता है। तो नदी का पानी इसलिए कहा गया शास्त्र में, भागवतम में एक श्लोक आता है, हमको कैसे स्थान पर रहना चाहिए? इसके 3 उदाहरण दिए, श्लोक है इसके ऊपर पूरा। ऐसे स्थान में रहना चाहिए जहां पे गंगा बह रही है। हमारे मंदिर के पास गंगा है बाण गंगा। तो गंगा के नदी के पास आप जीवन जीना चाहिए। या ऐसे स्थान में रहिए जहां पे पांडव आकर गए। सेकंड, पांडवों ने ऐसे इतने जगह पे गए ना, पूछो मत। इंडिया में बहुत सारे जगहों पे उन्होंने अपने, क्या बोलते हैं, वनवास के टाइम पे घूमते रहते थे। बहुत जगह पे गए इंडिया में, कहाँ नहीं गए। एक चक्र में गए थे हम लोग भी, एक चक्र में भी पांडव आए थे। बकासुर को वहीं पे मारा था भीम ने। तो दूसरा कंडीशन है। तीसरा है, या फिर धाम में रहिए, भगवान के धाम में, और किसी जगह पे नहीं। कभी मुंबई में हम लोग रहते, मतलब मुंबई तो गैर गुजरा प्लेस है। तो नदी के किनारे रहने का फायदा क्या है कि एक ही नदी का पानी सभी कुओं का काम कर देता है। उसी तरह से जो व्यक्ति वेदों में खोया रहता है लेकिन उसका जो पर्पस, उद्देश्य नहीं जानता है, तो उसका जीवन वेस्ट है।
ये कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, हाँ, वेदिष्ट सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम्। किसी ने डिवोटी को पूछा, अरे आप लोग चाय कॉफी नहीं पीना है, बोलते हैं कहाँ लिखा है? गीता में कहीं लिखा है क्या? दिखाओ। तो हमारे डिवोटी भी चालाक है, बोलते सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा वेदेश्च सर्वर अहमेव वेदो वेदांत कृत वेदविद एह चाहम। 2 बार चाय के बारे में, वैसे चाय के बारे में नहीं था ये। अभी डिवोटी को ऐसा प्रश्न करते तो बेचारा क्या करेगा, ऐसे ही कुछ लिंक लगा देता है। तो वेदास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण को जानना। वेदांत मतलब क्या है? बिना कोई दांत के। वेदांत मतलब वेदों का अंत कहाँ होता है? कृष्ण पे होता है, उसके आगे कुछ नहीं है। वेदों का अंत कृष्ण पे हो रहा है, कृष्ण ही सब कुछ है। तो वेदों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण को जानना, कृष्ण की भक्ति करना। तो बहुत सारे लोग वेदों में इतना फंसे रहते कर्म कांड में कि उद्देश्य मालूम नहीं होता हमको। जैसे हमारे शिवराम प्रभु से किसी ने पूछा भागवत सप्ताह के आखिरी दिन, एक माता जी आके उनसे पूछी, स्वामी जी मैंने इतने क्या बोलते हैं भागवत सप्ताह अटेंड किए, पहली बार मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है। क्योंकि इतने मीठे मीठे वचन, इधर की कहानियाँ, उधर एंटरटेनमेंट क्लासेस उन्होंने सुन लिया, लेकिन हमको क्या करना है किसी ने बताया नहीं। आपने बताया कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैंने जिस टैक्सी वाले से मिला वो ऐसे ही फंसा हुआ है वेदों में, इधर से वो बोल रहा है, उधर से ये बोल रहा है, इधर से। उद्देश्य क्या मालूम नहीं उसको, सार क्या है पता नहीं, करना क्या है मालूम नहीं। तो ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, कर्म कांड के रिचुअल्स में फंसे रहते हैं हम लोग। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लास दे रहे थे, काफी लोग बैठे थे, तो उन्होंने वो परीक्षा लेते थे बहुत, बोले कि अभी 1 घंटे का क्लास रहेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, बगल में एक मंदिर भी है, वहाँ पे कुछ चल रहा है, वो भी देख सकते हैं। जिसको वहाँ जाना है जा सकते हैं, जो जिसको यहाँ बैठना है बैठ सकते हैं। सब लोग उठ के चले गए, केवल एक ही व्यक्ति वहाँ बैठे थे, प्रभुपाद। तो सब लोग जो है श्रवण, भागवत से श्रवण करने का रुचि नहीं है, सार के ऊपर फोकस नहीं करते। सबको ये उधर ये लगाना है, पेड़ के पीछे रस्सी घुमा, क्या बोलते हैं उसको, धागा घुमाने का है, उधर चक्कर मारने का है, इधर दीवा उधर दिया लगाने का, ये अनुष्ठान, वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब अलग अलग चलता रहता है। एकादशी नहीं करेंगे फिर। उद्देश्य क्या है मालूम नहीं, सबका उद्देश्य एक ही है, मेरा सब अच्छा होना चाहिए बस। हमारा अच्छा तभी होगा जब हम लोग इस भौतिक जगत से छूटेंगे ना। ये ज्ञान नहीं है, ये सार पता नहीं रहता है बहुत। तो वेदों में चैतन्य महाप्रभु बताते कि वेदों में 3 चीजें बताई गई है, 3 तरह के ज्ञान वेदों में दिया है, जिसको ढूंढना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको पकड़ नहीं पाते। सब लोग अनुष्ठान व्रत ये सब यज्ञ में लगे हुए हैं, ये समझ के कि मेरा सब अच्छा होगा। अच्छा क्या, वो एक दिन मर जाएंगे। हमारे मंदिर से जुड़े बहुत बड़े बिजनेसमैन डिवोटी, उनका नाम क्या है, अनिल अग्रवाल जी। इतना पैसा है, अनलिमिटेड। वेदांत उनके इंस्टीट्यूट का नाम है, वेदांत है। हाँ, तो उनका पुत्र 45 साल का उनका पुत्र मर गया कुछ ही दिन पहले। तो वो बोले कि मेरा डार्केस्ट डेज ऑफ माय लाइफ करके बोल रहे हो, इतना अंधकार भर गया मेरे जीवन में। सब कुछ है उनके पास,
एक जमाने में राधा गोपीनाथ मंदिर के मंगल आरती अटेंड करते थे वो, अनिल अग्रवाल जी, इतने बड़े बिजनेसमैन, जब उनके पास कुछ नहीं था तब जीरो थे वो। बाद में वो भक्त बने, श्रीनाथ जी प्रभु के संपर्क में आए, एवरीडे मंगल आरती अटेंड करते थे वो, 16 माला करते थे, उनका इनिशिएशन भी हो गया। अनिरुद्ध प्रभु थे, उनका नाम अनिरुद्ध प्रभु है। बाद में मनी कमाया, इतना कमाया, अभी दुखी है क्योंकि बेटा चला गया। तो वेदों का सार जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी उसने प्रभुपाद की भगवत गीता में देखिए, हर 2 पेज पलट के देखेंगे तो क्या रहेगा वहाँ पे? हरे कृष्ण महामंत्र रहेगा। हर 2 पेज के बाद फिर हरे कृष्ण महामंत्र रहेगा। 2 पेज भी नहीं, हर पेज में रहेगा। हर श्लोका में जहाँ पे कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, कीर्तन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वहाँ पे प्रभुपाद जी अपने भावार्थ में लिखते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी ने पूछा, एक स्कॉलर ने पूछा, प्रभुपाद ये इतना क्या रिपीटेशन कर रहे आप? एक बार बता दिया हो गया, बार बार उसी के बारे में क्यों बताने? तो प्रभुपाद ने कहा कि किसी को मालूम, कोई व्यक्ति जीवन में एक ही बार उसने भगवद गीता खोला, अगर उसको वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र दिख गया तो उसका जीवन का ये उद्धार हो जाएगा। इसलिए सार मिस नहीं होना चाहिए करके प्रभुपाद ने कितना रिपीट किया उसको बार बार। ये कंपैशन है, प्रभुपाद की करुणा है हम जैसे जीवों के प्रति। तो 3 चीजें जो शास्त्र में दिया है वेदों को, जिसको समझना जरूरी है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। संबंध ज्ञान मतलब हम कौन है, आप कौन है? आत्मा। ठीक है, केवल आत्मा ही नहीं, हम लोग और क्या है? भगवान के अंश है। भगवद गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? हम सभी उनके ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो हम आत्मा है, 2nd चैप्टर में पता चला, आगे के 7th चैप्टर में पता चला कि हम भगवान के अंश हैं। और चैतन्य चरितामृत में हम जाएंगे तो हमारे बारे में हमको और क्या पता चला? हम लोग कौन है? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, और हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेम चीज, डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो ये है संबंध ज्ञान। संबंध मतलब हम कौन है और भगवान कौन है, और हमारा भगवान के बीच संबंध क्या है। ये तीनों चीज को क्या कहते हैं? संबंध ज्ञान। अभी भगवान, ये संबंध ज्ञान हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है? नहीं, अभिधेय। अभिधेय मतलब मुझे करना क्या है? भक्ति करना है, कृष्ण की भक्ति करना। ये क्या है? अभिधेय ज्ञान है। अभिधेय ज्ञान मतलब भक्ति के कार्य करना, भक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, भक्ति कैसे करना समझना। 64 अलग जो अंग है भक्ति के, भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, उसको समझना, उसके हिसाब से करना। श्रवण कीर्तन, एकादशी पालन करना, यात्रा में जाना, भागवतम शास्त्र पढ़ना, भक्तों की सेवा करना, ये सब 64 अंगों में आता है ना? अभिधेय। और तीसरा क्या है? रिजल्ट क्या है? आपको पता चला कि आप कौन है, भगवान कौन है, संबंध क्या है, आप भक्ति भी कर रहे हैं, तो बदले में क्या मिलेगा आपको? कृष्ण प्रेम मिलेगा, प्रयोजन, भगवत धाम जाने को मिलेगा, प्रयोजन। तो ये 3 चीजें वेदों में दिया है, लेकिन इसको ढूंढना सबके बस की बात नहीं है, केवल बुद्धिमान लोग इसको समझ पाते हैं। और यही चीज हमारे लिए किसने किया है? षड गोस्वामियों ने किया है। पूरे वेदों का सार निकाल के उन्होंने भक्ति की किताबें लिखी, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास, ये सभी पुस्तकों में उन्होंने हमको बताया कि भक्ति कैसे करना है। हमारे पास टाइम है वेद पढ़ने के लिए, उपनिषद पढ़ने के लिए टाइम है, पुराण पढ़ने के लिए टाइम है, मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं है, तो ये सब कहाँ पढ़ेंगे? उसलिए इस सबका सार निकाल के रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे गोस्वामियों ने हमको डायरेक्ट किताबें दे दी है, केवल ये पढ़ो बस। हमारा भक्ति शास्त्री कोर्स में यही है, 4 किताबें, ये पढ़ लीजिए, 4 किताबें बस, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वेदों में
किन चीज़ों में लोग फंसे हुए वेदों में क्या क्या है? रिचुअल्स, अलग अलग कर्मकांड के अनुष्ठान, यज्ञ, इन सब में हम लोग फंसे हुए हैं। और देवी देवताओं की पूजा करना, ये सब चीज़ सबसे ज़्यादा वेदों में जो विषय जिसके बारे में बताया हुआ है कर्मकांड। कर्मकांड मतलब क्या है? ये कोई कांड है क्या? कांड शब्द आजकल गलत चीज के लिए यूज होता है। किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कांड कर दिया। कर्मकांड मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज, आप कुछ करेंगे बदले में आपको फल मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? तो ये सब कर्म, सब लोग इसी में फंसे, सब लोग को कुछ ना कुछ चाहिए। राइट। एक स्टोरी बता के मैं इसको एंड करता हूँ ये श्लोक, और एक दो छोटे छोटे स्टोरीज है। कृष्ण की लीला में आता है कैसे कुछ लोग जो है कर्मकांड में फंसे हुए कृष्ण को पहचान ही नहीं पाए। जयो द्विज पत्नी जयो नाग कन्या, आता है ना? द्विज पत्नी मतलब ब्राह्मण पत्नी। इसका स्टोरी जानते हैं आप लोग ना? कुछ लोग जानते होंगे। तो कृष्ण की लीलाओं में स्टोरी आता है, कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ वन में खेल रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, अलग अलग वनों में विचरण कर रहे थे। तो सडनली कृष्ण बलराम बोले कि हमको भूख लग रही है। जब कृष्ण बलराम बोलते हैं कि हमको भूख लग रही, तो उनकी क्या इच्छा रहती है? बाकी ग्वाल वालों को खिलाने की इच्छा होती है। जब ग्वाल बाल बोलते कि हमको कुछ खाने की इच्छा हो रही, तो उनकी क्या इच्छा रहती है? कृष्ण बलराम को कुछ खिलाने की इच्छा होती है। तो ऐसा चलता रहता है उनका। तो कृष्ण बलराम बोलते कि हम लोग को बहुत भूख लग रही है, जाओ कुछ लेकर आओ खाने के लिए। सभी ग्वाल बालों को बोलते हैं। तो उस समय पे वो लोग वृंदावन में बातरोल करके जगह है, वो जगह पे आते हैं। तो कृष्ण बलराम बोलते कि यहाँ पास में ही एक बड़ा सा यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे जाइए और उनको बोलिए कि कृष्ण बलराम को भूख लगी है, कुछ प्रसाद दीजिए, महाप्रसाद। तो जाइए। तो सभी ग्वाल बाल जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं मांगने के लिए। तो वहाँ पे जो ब्राह्मण थे, एकदम स्मार्ट ब्राह्मण, कंस के क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज थे, वो नौकर थे। तो वो लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो सभी बच्चे गए वहाँ पे, बोला कि अरे महाराज, स्वामी जी यहाँ पे कृष्ण बलराम आए हुए, उनको भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दीजिए महाप्रसाद। तो उन्होंने देखा भी नहीं, उनकी बातों को भी नहीं सुना। अभी आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको देख ही नहीं रहा है, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? क्या फील होगा आपको? इंसल्ट, अपमानित फील होगा, बुरा भी लगेगा। तो कृष्ण बलराम का नाम लेने के बाद भी ये लोग कुछ दे नहीं रहे। तो वो कम से डरते थे वो लोग। ये लोग समझ गए कि ये कृष्ण बलराम के तरफ से आया, लेकिन ये लोग कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाए। तो बड़े दुखी हो गए, दुखी होकर वापस आए, कृष्ण बलराम से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कृष्ण बलराम बोलते कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इन सभी ब्राह्मणों की पत्नियों के घर पे जाओ, वो लोग जरूर कुछ ना कुछ देंगे। तो बोला ठीक है। अभी कृष्ण बलराम को तो सब मालूम है, इधर जाएंगे तो नहीं मिलने वाले थे, लेकिन फिर भी क्यों भेजा? कुछ सिखाने के लिए। हर जगह पे मिलेगा नहीं, है ना? तो ये लोग पत्नियों के घर पे गए। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण बलराम को भूख लगा है, वो पास ही में है, तो उन सब ने क्या किया, अच्छा कृष्ण बलराम को भूख लगा है, चलो करके सब घर में जितना भी था महाप्रसाद, यज्ञ खत्म हो गया था ना, महाप्रसाद सब बांध के पोटली में उनको दे दिया। और कुछ लोग तो साथ में आ गए, चलो हम ही आते हैं आपके साथ कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए। मतलब बोलने की देर भी नहीं हुई कि बस इमीडिएटली वो लोग रेडी हो गए देने के लिए। तो इन्होंने पूछा कि आपको डर नहीं है कि आपके पतियों ने तो मना किया, आप लोग देने के लिए नहीं, कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो, हम दे देंगे। तो सब लोग आ गए जंगल में कृष्ण बलराम से मिलने के लिए, और कृष्ण बलराम को पेट भर के खिलाया। तो इन ब्राह्मण पत्नियों की इतनी श्रद्धा क्यों थी उनको? क्योंकि बचपन पहले से ही उन्होंने कृष्ण बलराम की लीलाओं के बारे में सुना, श्रवण किया था उन्होंने, उनकी महानता, उनकी लीलाओं के बारे में पहले सुन रखा था।
और सभी तभी आकर्षित हो गए थे कृष्ण के प्रति। तो सब घर बार छोड़ के जंगल में आ गए। पतियों ने रोकने का भी प्रयत्न किया लेकिन फिर भी रुके नहीं, आ गए। कृष्ण बलराम को खिलाया। अभी कृष्ण बलराम खाने के बाद बोलते हैं मैं बहुत संतुष्ट हूँ आपकी सेवा से, अभी आप घर जाइए। वे सभी बोलने लगे कि हम घर कैसे जाएंगे, अभी हमको तो घर में कोई वापस नहीं लेने वाला है। हम उनके विरुद्ध आ गए हैं, उनको अपोज करके आए हैं। धन्य, आप चिंता मत कीजिए, आप जाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, मैं देख लूँगा। तो ब्राह्मण पत्नी जो है फिर से घर चले गए। तो उनके पति इतने शर्मिंदा हो गए कि हम लोग कृष्ण बलराम की सेवा नहीं कर पाए, आपने किया है, आप कितने भाग्यवान हो। आप पत्नियों को बोल रहे हैं। उनको पता था कि कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण ही भगवान है, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाए क्योंकि वो लोग किस में अटक गए थे? कर्म कांड में अटक गए थे। इनको तो सार भी पता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो वेदों का सार ही मालूम नहीं है। वेदों का सार क्या है? भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है श्रीमद् भागवतम से, कैसे कुछ लोग इतने ज्ञानी होने के बाद भी वो लोग कर्मकांड में फंस गए और कृष्ण बलराम डायरेक्टली आए तो उनकी सेवा नहीं कर पाए। बलि महाराज की कहानी में क्या आता है? बलि महाराज वामन देव को दान देने के लिए रेडी हो गए। जब उनको पता चला कि ये स्वयं विष्णु है, भगवान है, लेकिन उनके गुरु ने उनको रोक लिया। अरे ये ढोंगी है, इसको मत दो, सब लूट लेगा। तो बलि महाराज ने क्या किया? गुरु को तिरस्कार कर दिया, क्योंकि ये वेदों के विरुद्ध बोल रहे। वेद क्या बोलते हैं? समसिद्धिर हरितोषणम, विष्णु को प्रसन्न करना ही जीवन का उद्देश्य है। तो बलि महाराज ने बोला कि नहीं, मैं विष्णु को दान देकर ही रहूंगा। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण जो है कर्मकांड में फंस गया। जैसे उदाहरण के रूप में तुकाराम महाराज की कहानी आती है। सब जानते हैं तुकाराम महाराज को। जीवन के अंत में कहाँ गया वो? वैकुंठ विमान बैठ के वैकुंठ चले गए थे। तो जब वो वैकुंठ विमान आया तो वैकुंठ विमान की ओर जा रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी को बोला चलो मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे भैंस को कौन देखेगा? भैंस में अटक गई थी उनकी जान। क्यों? भैंस कहाँ से आया था? उनके मायके से। मायके का गिफ्ट था वो भैंस। नहीं सच में है, मैं ऐसा जोक नहीं बोल रहा हूँ। मराठी में वो मूवी है ना, उसमें यही बताया कि बहुत प्यार करती थी भैंस को, रोज साफ करती थी और विट्ठल जी को गाली देती है, कालिया कालिया करके उसको गाली देती है। उसका भैंस भी तो काला ही था। तो उसको लगा कि मेरा पति मजाक कर रहा है, तो घर बार के चक्कर में, भैंस को देखने के चक्कर में पति को बोल दिया कि तुम जाओ, मैं बाद में देखूंगी। सीरियसनेस समझ ही नहीं पाई। एक्चुअली वैकुंठ में बैठ के जाने वाले थे। अभी जब वैकुंठ में बैठ के वो निकल गए, तब उसको पता चला कि अरे तुम्हारा पति तो सच में वैकुंठ चला जा रहा है। तब वो सब छोड़ छाड़ के भाग के आती है, तब तक देर हो जाता है। विश्वास नहीं होता है उसको। अभी मैं गारंटी देता हूं, अभी हमारे सामने कृष्ण आएंगे और बोलेंगे चल गोलोक वृंदावन लेके जाऊंगा तुमको भी, चल। क्या बोलेंगे हम? अरे IIT पास करना है, घर में बहुत काम है। और कोई बोलेगा अरे लो क्लियर करना है, अरे मेरे को प्रमोशन मिलने वाला, वो तो मिलने तो पहले। तो हमारी जान इधर ही अटकी हुई है। पहले तो कृष्ण सामने आएंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे। पहली बात तो बोलेंगे कौन से नाटक कंपनी से आया भाई तू? वेश धारण करके कृष्ण का, चल फुट यहाँ से, बोलेंगे पहले है ना। ये हमारी प्रॉब्लम है, हम फंसे हुए इस भौतिक जगत के चकाचौंध में। तो ये कर्म कांड है ना। और एक स्टोरी आता है, ये आखिरी स्टोरी, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब बनारस गए थे, वाराणसी गए थे, तो वहाँ पे गलियों में भी वो ऐसा घूमते हुए हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए घूम रहे थे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े मायावादी सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती। तो उन्होंने देखा ये कौन है सेंटिमेंटल सन्यासी, ऐसा हरे कृष्ण करते हुए जा रहा है। कभी कभी हमको भी बोलते हैं क्या हरे कृष्ण बोलते रहते हैं।
कुछ काम धंधा है कि नहीं आप? ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। राधे श्याम प्रभु जब वो जॉब करते थे तो वो हरे कृष्णा से जुड़े हुए थे, तो उनके ऑफिस में उनका कुलिक था, वो चिढ़ाता था, हे हरे कृष्णा हे हरे राम करके चिढ़ाता था, इसी बहाने नाम लेता था वो, तो ऐसा बहुत चिढ़ाता था। तो राधे श्याम प्रभु एकदम खुश रहते थे, किसी बहाने भगवान का नाम तो ले रहा है करके। ऐसा बोलते बोलते वो डिवोटी बन गया। डिवोटी क्या बन गया? हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी है और वो अभी हरे कृष्ण हरे राम ही बोलते रहते। हमारे सुदामा प्रभु है वो, जानते हैं ना सुदामा प्रभु को? कुछ नहीं जानते हैं। अभी तो हरे कृष्ण हरे राम के सिवा कुछ नहीं है उनके पास, निरंतर जप करते रहते हो और जपा के बारे में बोलते रहते हो। तो ये कौन सा प्रकाशानंद सरस्वती वो बोलता है कि चैतन्य महाप्रभु क्या सेंटिमेंटल की तरफ घूम रहे हैं। तो फिर बाद में वहां पे एक भक्त थे बनारस में, उनको बहुत दुख लगता है कि महाप्रभु के बारे में ये लोग अनाप शनाप बात कर रहे हैं। तो उनके मन में आता है कि भाई इनको जवाब देना चाहिए करके। तो महाप्रभु के पास जाते, महाप्रभु प्लीज कुछ कीजिए ना, आप इनके साथ डिबेट कीजिए, इनको बताइए कि भक्ति कितना सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन बार बार बोलने के बाद बोलते कि ठीक है चलो मिलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनके अड्डे पे जाते हैं, उनके मठ में जाते हैं, आश्रम में, और वहाँ पे उनके 50,000 शिष्य थे। प्रकाशानंद सरस्वती सामान्य व्यक्ति नहीं थे, 50,000 शिष्य, बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ऐसी जगह पर जाकर बैठते हैं जहाँ पे सब लोग पैर धोते हैं। पैर जहाँ पे धोते हैं वहाँ पे तो गंदा होता है ना, लेकिन वो वहीं पे बैठे रहते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर बड़े गद्दे पे बैठे अपने शिष्यों के साथ, एकदम ऐसा पावरफुल सीट पे, और महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है ऐसी जगह पे जाके बैठे। तो महाप्रभु ने कुछ अपने शरीर में कुछ ऐसा तेज दिखाया, क्योंकि मायावादी किससे आकर्षित होते हैं? ब्रह्म ज्योति से। तो ब्रह्म ज्योति दिखा दी उनको। तो प्रकाशानंद सरस्वती की दृष्टि पड़ी और आकर्षित हो गए, क्या तेज है इनके अंदर। और बाद में उनकी नम्रता से भी वो प्रसन्न हो गए, अरे इतने नम्र है ये, कैसी जगह पे बैठे देखो। तो वो खुद चल के आए प्रकाशानंद सरस्वती, बोले कि आप उठिए, आप यहाँ क्यों बैठे, आप प्लीज हमारे साथ बैठिए। तो महाप्रभु ने ट्रिक किया, वहाँ पे उनको फंसाया। कैसे? ब्रह्म ज्योति दिखाकर उनके अंदर एक अज्ञात सुकृति को जन्म दिया चैतन्य महाप्रभु ने। क्यों? वो इतने आकर्षित हुए, इतने इनकी नम्रता के प्रति आकर्षित हो गए, वो आके उनको सेवा करना चाहते थे। तो महाप्रभु ने उनको सेवा करने का मौका दे दिया, उनको लेकर गए, बिठाया वहाँ पे। अज्ञात सुकृति मिल गया प्रकाशानंद सरस्वती को। फिर दोनों के बीच में डिस्कशन होने लगा, अरे आप क्या है हरे कृष्णा करते, वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो। तो महाप्रभु बोलते कि मेरे गुरु ने क्या बोला, तुम मूर्ख हो, क्या वेदों में फंसे हुए हो, निकलो बाहर। मेरे गुरु ने बोला कि हरे नाम ऐव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। ये सार है वेदों का। मेरे गुरु ने कहा कि हरि का नाम लेते रहो बस। तो इसलिए मैंने सब छोड़ दिया। मैं भी पहले निमाई पंडित था आपकी तरह, है ना। चैतन्य महाप्रभु पहले निमाई पंडित थे, वो इतना डिबेट करते थे, स्कॉलर थे, वो सबको हराते थे। मैंने सब छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं है। उसका सार है हरे कृष्ण महामंत्र। फिर दोनों के बीच में डिबेट हो जाता है, प्रकाशानंद सरस्वती पूरा हार जाता है और उनके चरणों में गिर के उनका शिष्य बन गया। हरि बोल। केवल वही नहीं, उसके 50,000 जो शिष्य थे वो भी हरे कृष्ण वाले बन गए। हरि बोल। तो ये बाहरी जो वेदों में जो चीजें हैं उस पर लोग आकर्षित होते हैं, और ये हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा लगता है कि सेंटिमेंटल है, ये तो कोई भी कर सकता है, यज्ञ करके दिखाओ, कुछ मंत्र बोल के दिखाओ। वो लोगों को लगता है कि ये कुछ बढ़िया चीज है। तो हरे कृष्ण मंत्र भक्ति इतना सिंपल है कि कोई मिस भी कर सकता है इसको, ये सोचकर कि ये तो इनके लिए है। लेकिन बैठो हमारे साथ डिबेट करो, मालूम पड़ेगा हमारे पास कितना ज्ञान है।
इस्कॉन में 6 महीने तक किसी ने अगर कनेक्शन किया, उसको इतना ज्ञान आता है कि वो किसी को भी हरा सकता है। आप भी हरा सकते हैं ना, अरे वाह, इतना कुछ ज्ञान आ जाता है, किसी को भी कुछ भी बता सकते हैं लोग। तो ये है। तो कुएं का हर बहुत सारे कुओं का काम एक नदी कर सकता है। उसी तरह से सभी वेदों का जो इतना सारा ज्ञान जो दिया है कर्मकांड के बारे में, वो जानकारी प्राप्त करने के बाद भी क्या फायदा अगर आपको उसका सार नहीं पता है। तो सार क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण की उपासना करना, और नित्य दिन हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में आकर कई करोड़ों जन्म हो गए, कई करोड़ों जन्मों से यहाँ पे हम लोग भटक रहे हैं। तो हमने मटेरियल वर्ल्ड से इतना संग किया है कि उसका असर बहुत स्ट्रांग है। भक्तों का संग, भक्ति के कार्य हमारा एक छोटा सा पार्ट है। अभी कुछ मिनट्स हम लोग देते हैं हर दिन, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो बाकी सभी चीज़ों का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि उसलिए हम लोगों को इस पर इंटरेस्ट नहीं आता है। बाकी सब चीज़ें इतने आकर्षित है, इतना आकर्षकारी है, आकर्षित करते हैं हमको, तो इसके प्रति इंटरेस्ट नहीं आता है। और चैंटिंग में इंस्टेंट रिजल्ट भी नहीं है ना कुछ। चैंटिंग करते ही बस आपके सामने कुछ आ गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। आईफोन आ गया, ऐसा आईफोन 17 प्रो। चैंटिंग का कुछ फल दिखाई नहीं देता है ना इमीडिएटली हमको। तो हम लोग को सबको फल के आदी हो गए हम लोग, कुछ मिलेगा तो ही करेंगे हम। स्कूल जाएंगे, मार्क्स मिलेगा तो मार्क्स के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। हर चीज़ के पीछे हमारा हेतु होता है, वो भी इंस्टेंट, इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए हमको। तो भक्ति में रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ पे श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तो श्रद्धा नहीं होती है तो फिर इंटरेस्ट नहीं आता है। और श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगी? शास्त्र पढ़ के, भक्तों का संग ज़्यादा से ज़्यादा करने से। तो वो संग में आने के बाद हमारा उत्साह बढ़ जाता है, श्रद्धा भी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे करने की इच्छा होने लगती है, और एक दिन कृष्ण की कृपा से रुचि भी आ जाएगी। 16 माला करने के बाद मन करेगा कि और एक माला करूंगा। 17 माला करने के बाद भी लगेगा कि और एक माला करूंगा। अभी ये भौतिक जगत के कार्यों में ये इंटरेस्ट ऐसा आता है, एक पिक्चर देखने के बाद और एक देखूंगा। आता है कि नहीं इंटरेस्ट? मनोरंजन हो रहा है वहाँ पे मन के स्तर पर। तो यहाँ पे भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो उसके लिए श्रद्धा के साथ करते रहेंगे तो इसका रिजल्ट दिखाई देगा। इसलिए सत्संग आना बहुत ज़रूरी है। जब देखेंगे कि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो उनको देख के हमारी इच्छा बढ़ जाती है। एवरीडे शास्त्र पढ़ेंगे तो फिर इच्छा बढ़ती रहेगी। तो प्रैक्टिस, उसमें 3 चीज़ चाहिए, उत्साह, निश्चय और भक्ति में 3 चीज़ों की आवश्यकता है। उत्साह बनाए रखने के लिए हमको संग में आना है, निश्चय कॉन्फिडेंस के साथ करना है। तो ऐसे लोगों का संग कीजिए जो एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ भक्ति कर रहे हैं। उनको देख के हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अगर ये सच में काम करता है। और धैर्य भी होना चाहिए कि एक दिन हम होंगे कामयाब भक्ति में, मतलब एक दिन हम होंगे, हमको कृपा मिलेगी कृष्ण की। वो तो एवरीडे एकाकी अमर नाई पाए बल। अकेले से भक्ति नहीं होता है, संग में ही हम भक्ति कर पाएंगे। अकेले आप बैठे कहीं जाइए, कहीं भक्तों के संग से दूर जाइए, भक्ति नहीं होता है, संभव नहीं है। संग में रहना है, संग में भक्ति करना है।
तो धीरे धीरे हमको भी इंटरेस्ट आने लगेगा। हरे कृष्ण। यहीं पे हम लोग रोकते हैं। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।